करते हैं एपी एंड जीपी के पीवाईक्यू 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए वो मैं सारे आपको करा देता हूँ, चाहे वो यूपीएससी में हो चाहे किसी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हो। ठीक है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है यूपीएससी सीसैट 2023 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है बोल रहा है व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये जो हमें एक सीक्वेंस गिवन है इसका मिडल टर्म हमें बताना है। तो हमें दे रखा है 2 बार जेड, 3 बार वाई, फिर 4 बार एक्स, फिर डब्लू दे रखा है 5 बार, और इसी तरह से ये जो सीरीज आगे कंटिन्यू चलती जा रही है। और लास्ट में हमें दे रखा है क्या लास्ट में है हमारे पास ए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए कितनी बार रिपीट हुआ होगा, ए कितनी बार रिपीट हुआ होगा, तो ए रिपीट हुआ होगा 27 टाइम्स। कैसे भाई, टोटल लेटर्स कितने होते हैं, टोटल लेटर्स होते हैं 26। ठीक है, तो जो पहला लेटर है, पहला लेटर वैसे तो ए होता है, बस ये रिवर्स में, रिवर्स फॉर्म में हमें ये पूरी सीक्वेंस दी गई है। तो जो पहला लेटर अभी आप जेड मानो तो ये आया है 2 बार, तो पहला अगर 2 बार आया है, ठीक है, दूसरा लेटर कितनी बार आया है 3 बार, चौथा लेटर कितनी बार तीसरा लेटर कितनी बार आया है 4 बार, तो +1 हो रहा है, एक बार ज्यादा बार रिपीट किया जा रहा है। राइट, जैसे डब्लू कौन सा लेटर है हमारा, चौथा लेटर है, बट आ कितनी बार रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो सेम एज जो ए होगा वो इस सीक्वेंस में लास्ट लेटर होगा, तो ए होगा 26 लेटर, 26 प्लेस पर होगा। तो ये आ कितनी बार रहा होगा, एक बार ज्यादा, एक बार ज्यादा बार, +1 करके मतलब 27 बार ए इस तरह से रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसका मिडल टर्म निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो इसका सम है, इसके सम में मिडल जो नंबर है वो क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका सम निकालूंगा तो मैं देखूंगा टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा इसके अंदर टोटल, टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं। तो बेटा हम बोलेंगे सबसे पहले जेड आया 2 बार, वाई आया 3 बार, उसके बाद एक्स आया है 4 बार, उसके बाद डब्ल्यू आया है 5 बार, फिर आएगा 6 बार, और इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। देन प्लस 26 बार आएगा बी और 27 बार आएगा ए। तो ये एक हमारी सीरीज बनेगी 2 3 4 6। अब याद करो कि नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स की कोई सीरीज होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में मैंने बताया तुम्हें कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते थे बेटा, 1 से, 1 2 3 4 5, और ये अप टू n तक जा रहा है। तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता था, तो आप बोलोगे सर इसके सम का फॉर्मूला होता था n+1/2। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितने। राइट, तो अब आप क्या करोगे कि सर मैं इस सीरीज का, जो आप ये सीरीज देख रहे हो ना, ये वाली सीरीज +2 +3 +4, इस सीरीज का अगर मुझे सम निकालना है तो आगे मुझे +1 करना पड़ेगा। ठीक है, आगे मुझे +1 करना पड़ेगा और पीछे मुझे -1 करना पड़ेगा। भाई अगर मैं किसी सीरीज में 1 ऐड कर दूं और 1 ही माइनस कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा उस सीरीज पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना भाई। अगर तुमसे मैं 100 रुपए लूं और 100 ही वापस दे दूं तो कुछ नहीं रहा। बट मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि एक पूरी नेचुरल नंबर की सीरीज बन जाएगी और यहाँ पर हम ये सम का फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो इस पूरी सीरीज का सम निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 27, लास्ट जो है वो 27 ही है। तो n की वैल्यू आएगी 27, 27 +1 आएगा 28 और अपॉन में आएगा 2। तो ये जो सम आया है इतना, इतना जो आप देख पा रहे हो, इट्स अ सम ऑफ दिस सीरीज, ये सीरीज जो है इस सीरीज का सम है। और यहाँ -1 हमें करना पड़ेगा, ये वाला -1 जो आता है चल रहा है स्टार्टिंग से ही। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 27 इंटू 14 करोगे तो ये आएगा हमारे पास 378 -1 और ये होगा 377। ठीक है, तो ये जो सम आया है, जितने भी इसके अंदर जो लेटर्स थे, टोटल लेटर्स कितने थे, टोटल लेटर्स थे इसके अंदर 377। अब मुझे मिडल वाला लेटर निकालना है, बीच में कौन सा लेटर होगा। तो बेटा बीच में जो लेटर होगा उसके लिए क्या करेंगे भाई, अब ऑड नंबर को तो हम 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो +1 कर देंगे। तो 378 को 2 से डिवाइड करोगे तो मिडल वाला जो टर्म होगा वो होगा 189, 189। अब मुझे ये देखना है कि 189 पर कौन सा लेटर आ रहा है।
ठीक है, 189 पर कौन सा लेटर आ रहा है, अब ये निकालने में भी आपको टाइम लगेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन यार, यूपीएससी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाता है। तो टोटल सबसे लास्ट में अगर मैं बोलूँ 377 टोटल लेटर्स थे, उनका सबसे लास्ट वाला लेटर क्या था, ए। तो ए कितनी बार आया था, ए आया था 27 बार। तो मैं सारे के सारे ए को इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो 377 में से 27 मैंने माइनस करा, मतलब लास्ट के मैंने सारे ए को माइनस कर दिया। तो अब ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 350। 350 से क्या स्टार्ट हो गया, बी, ए से पहले वाला लेटर जो कि क्या है, बी है। तो यहाँ पर आएगा 350 माइनस बी कितनी बार आया है, 26 बार, तो ये आएगा 26। बी को भी हमने माइनस करा, कितना आ जाएगा ये 324। बस ऐसे ही माइनस करते चले जाओ। फिर 324 में से माइनस करेंगे कितना, 25, जो कि सी होगा, सारे के सारे सी को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 299। फिर 299 में से हमें माइनस कर देना है 24, जो कि सारे के सारे डी हैं। और 24 माइनस होने पर ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 275। 275 में से माइनस करेंगे 23, जो कि कितना आएगा हमारे पास, ई रहेगा। तो ये आएगा 252, यहाँ मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 252 में से हम लोग माइनस करेंगे 22, जो कि एफ रहेगा, कितना आएगा 230। देन 230 में से हम लोग माइनस करेंगे 21, एफ के बाद क्या रहेगा हमारा जी, उल्टा चलना है आपको, कितना आएगा 209। 209 में से माइनस करोगे 20, जो कि होगा एच, तो ये कितना आएगा 189। तो देखो एच तक हमने सब कुछ हटा दिया है, सारे ए हटा दिए, बी हटा दिए, सी डी ई एफ जी एच, सारे एच भी हट चुके हैं। तो एच के बाद क्या आने वाला है भाई, एच के बाद आएगा सर यहाँ पर आई। आई, तो हम लोगों का क्या आंसर आएगा, आई इज अ राइट आंसर। मिडल टर्म में जो लेटर होगा मिडल में वो होगा आई। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जल्दी से बता दूं सभी को समझ में आया या फिर नहीं आया। उसके बाद तो आसान थे क्वेश्चन है सारे, पी वाई के क्वेश्चन जो हैं वो आसान ही आए हैं, सिंपल सिंपल है, नन्हे नन्हे बच्चे थे क्वेश्चन है फिर। यस, ओके, क्लियर है ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मजा आया इस क्वेश्चन को करवाने में और तुम्हें समझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस सीसैट 2018 का क्वेश्चन है, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा दी जाए जो एग्जाम में आए हुए हैं। पूछ रहा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन अंडर रूट 841 एंड अंडर रूट 3249। अब यार देखो, मैंने तुम्हें समझा रखा है कि देखो स्क्वायर तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर आपको याद करने हैं 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। क्यूब आपको याद करने हैं 1 से लेकर 15 तक, तो कंपलसरी है, इससे कम याद मत करना, बट 20 तक याद कर लो तो बहुत बढ़िया है। बट जो स्क्वायर है वो 30 तक याद करना है भाई, 30 से कम होना नहीं चाहिए एक भी। तो अगर आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद है, तो आपको पता होना चाहिए कि 841 किसका स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है। अंडर रूट 841 को जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। अब बात ये आती है कि सर ये नंबर किसका स्क्वायर है, ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है, यहाँ बात आके फंस जाती है। तो यार देखो, यहाँ मैं आपको कई सारी टेक्निक्स बता देता हूँ, जैसे कि एक टेक्निक होती है ये वाली, ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 5 है, उसके आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे 15 है, 15 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है
तो देखो जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट 5 है, उनका स्क्वायर जो आएगा ना, उनका लास्ट का डिजिट 25 होगा ही होगा। और आगे का नंबर जो होगा ना, वो क्या होगा, जो ये 1 बचा है ना, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इससे आगे वाले नंबर से, मतलब 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 225। और एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 की वजह से 25 आया, उसके बाद 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, ये कितना आएगा 625। अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 के लिए कितना आएगा 25 आएगा, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना आ जाएगा 12। अगर आप 45 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो 25, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 25। अगर आप 55 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो 25, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 30। तो ऐसे नंबर्स का आप लोग स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ से ही मैं आपको आइडिया करवाऊंगा, पहले आप ये बात समझ चुके होंगे कि ऐसे नंबर्स का जो स्क्वायर है अब आप माइंड में निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मुझे मान लो 65 का स्क्वायर निकालना है तो मैं बोलूंगा कि सर 5 की वजह से 25 आया, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 42 आया, तो 65 का स्क्वायर होगा 4225। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर्स जिनका यूनिट 5 है उसका अब आप स्क्वायर बहुत इजीली निकाल लोगे। चलिए, तो अब यहाँ पर इसका क्या यूज हुआ सर, बहुत बढ़िया यूज है। देखो मेरे को ये नंबर देखना है, ये वाला नंबर, तो मैंने अभी 55 का स्क्वायर निकाला था, और सर 55 का स्क्वायर निकला था 25 और 30। बट ये नंबर अगर मैं देखूँ तो इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ क्या 56 का स्क्वायर क्या होगा, तो यार 56 का स्क्वायर चाहे कुछ भी होगा, उसका यूनिट कितना आएगा 6 आएगा ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 6 ही आएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे 57 का स्क्वायर क्या होगा, तो सर 7 इंटू 7 9, 9 आ गया यूनिट में। 57 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पर फोकस करो, यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 9, तो ये बात कंफर्म है कि ये जो स्क्वायर होगा वो 57 का स्क्वायर होगा। वैसे स्क्वायर निकालने की एक और टेक्निक होती है, उसके लिए हम एक काम करेंगे कि या तो यूट्यूब पर आप देखो, मैंने ट्रिक्स वाली बहुत सारी क्लासेस करा रखी हैं, वहां आप देख सकते हो, या फिर इस पेड बैच में ही मैं आपको ट्रिक्स की भी कुछ क्लासेस करा दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये आ गया कि ये जो सीरीज है इसका फर्स्ट नंबर कितना है 29, और देखो क्वेश्चन में बोला है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो 29, 29 के बाद कितना आएगा 30, 30 के बाद कितना आएगा 31, और आगे ही इस तरह से चलता रहेगा 56 और 57। ये हमारे पास सीरीज आ चुकी है। इस सीरीज में बस हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे सर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस क्या होता था 1, याद है। तो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है सर 57, फर्स्ट टर्म कितना है 29, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सबके बीच में, एक एक का, एक एक का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। तो लास्ट है हमारे पास 57 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये होगा 26 प्लस 1 27, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा। सर 57 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल ज्योति, वेरी गुड, बिल्कुल, है ना। और स्क्वायर रूट की ट्रिक्स मैंने बहुत बार करा रखी हैं, अगर आप यूट्यूब पर मेरे से भी पढ़ चुके हो तो करा रखे, अदरवाइज मैं यहाँ बैच में भी करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें भी मैं बता दूंगा। चलिए, ठीक है, क्लियर है सभी को, वेरी गुड। नाउ ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, प्लस में यूपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल पेजेस नंबर फ्रॉम अ बुक आर एडेड बिगनिंग एट पेज 1। ठीक है, तो जितने भी पेज पे जो नंबर्स हैं बुक्स के, उन सबको ऐड किया जाता है। जैसे कि पहला पेज 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, सबको ऐड किया जाता है। However, one page number was added twice by mistake. इनमें से एक नंबर जो है ना वो 2 बार ऐड हो जाता है। मान लो कि मैंने 4 को 2 बार ऐड कर दिया, एक बार ये ऐड हो गया, फिर मैंने प्लस 4 और कर दिया गलती से। द सम ऑब्टेन वाज 1000। तो ऐसा करने पर जब मैंने गलती से दो नंबर्स को, एक नंबर को 2 बार ऐड किया, तो उनका जो सम आया, उनका सम कितना आ रहा है 1000 आया है।
बट एक्चुअल में अगर हम सम देखेंगे तो 1000 से छोटा होगा ना। 1000 सम क्यों आया है? क्योंकि हमने एक नंबर को 2 बार ऐड कर दिया है, इसलिए 1000 आया है। अदरवाइज अगर रियल सम हम देखें तो 1000 से छोटा होगा। तो विच पेज वाज एडेड ट्वाइस, तो वो कौन सा नंबर है जो कि 2 बार ऐड कर दिया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ चलो सॉल्व करते हैं। तो हम बोलेंगे सर पहला जो पेज है वो 1 है, ठीक है। दूसरा पेज जो है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। और इसी तरह से जो इसका सम आएगा वो लेस देन होगा 1000। ये बात तो श्योर है कि जो भी सम होगा वो लेस देन होगा 1000। अब ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, फोकस करो, ये सब नेचुरल नंबर की सीरीज ही तो बन गई बच्चे। ये नेचुरल नंबर की सीरीज ही तो है। और नेचुरल नंबर की सीरीज के लिए सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2, और ये लेस देन होगा 1000। ठीक है, ये जो होगा ये लेस देन होगा 1000। अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, हम ये वाला जो प्रोसेस है जो अपने अभी सीखा इसी को हम लोग करेंगे। अच्छा देखो, यहां पर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर ये 2 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ n+1 लेस देन होगा 2000। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब अगेन हम चलेंगे जो हमने अभी ट्रिक सीखी स्क्वायर वाली, कि अगर मैं 45, देखो एक बात समझो, अगर मैं 40 का स्क्वायर लेता हूँ तो 40 का स्क्वायर तो आपको याद है ना कि 1600 होता है, इसमें तो कुछ इतना सोचने वाली बात है नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ 50 का स्क्वायर बताओ तो आप 50 का स्क्वायर भी बोल दोगे सर 2500 होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आप पहले कुछ ऐसे स्क्वायर माइंड में डाल लो जो कि आपको याद है, जैसे 40 और 40 हो गया, 50 हो गया। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो ये n है, तो इसका मतलब मान लो कि अगर ये 40 है तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 41, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये स्क्वायर के आसपास ये एक नंबर ही तो बढ़ रहा है आगे। तो इसी तरह से मैं देखूंगा कि ये n किसके आसपास हो सकता है, ऐसे दो नंबर जिनका जिनके जो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार नंबर्स हैं, और जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 2000 से छोटा आना चाहिए। तो अगर मैं 45 का स्क्वायर आपसे पूछूं कि 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप ये वाली ट्रिक लगा दोगे ना अभी कि सर 5 की वजह से 25 आएगा, और यहाँ 4 × 5 करेंगे तो 20 आएगा। तो ये बात तो श्योर है कि अगर मैं ध्यान से समझना कि अगर मैं n को 45 मान लेता हूँ तो ये 45 × 46, तो ये जो आएगा ना सर ये तो 2000 से बड़ा आएगा, क्योंकि 45 का स्क्वायर का मतलब है 45 मल्टीप्लाई बाय 45। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 45 2025 आ रहा है, तो 45 × 46 तो इससे बड़ा ही आएगा ना। तो हम n को एक बार लेट करेंगे कितना? 44। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को देखोगे, जितना मैं आपको ये सोचना सिखाऊंगा कि इस तरह से हम सोचते हैं, उतना आपका माइंड शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने 44 लिया, 44 + 45 किया, तो 44 का स्क्वायर कितना होता है भाई? वो निकालना भी सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो अलग से ही मैं क्लास लूंगा। ठीक है, चलो, तो n मैंने कितना मान लिया? n मैंने 44 मान लिया है। ठीक है, यहाँ से हमने 44 मान लिया है, तो यहीं से सब निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम n का यूज कर लेते हैं, इसी के अंदर बाय 2 करोगे तो ये आएगा 22। तो पहले 20 से करोगे तो इसका सम कितना आ रहा है भाई? 45, 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 900। बेटा ये आ रहा है 990। ठीक है, 990 सम आ रहा है, तो ये इसका एक्चुअल सम होगा। एक्चुअल सम जो होगा बुक का, वो होगा जो पेजेस है उनका सम जो है वो कितना है? 990। बट यहाँ कितना आया था? 1000। 1000 में से 990 को माइनस करोगे कितना आएगा? 10। इसका मतलब है कि 10 को 2 बार ऐड कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल जो सम है वो 990 होना चाहिए, बट गलती से जब एक नंबर को हमने 2 बार ऐड किया तो 1000 आया। तो जो एक्चुअल सम था उसको 1000 में से माइनस करने पे कितना आया? 10। इसका मतलब 10 ही वो नंबर है जिसको हमने 2 बार ऐड कर दिया था। नाउ क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ भाई सभी के सभी, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया?
ठीक है, राम, अंजलि, सुमित, ज्योति, वेरी गुड बच्चे, सभी का बिल्कुल सही आ रहा है ना, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं देन हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा HCS का ये क्वेश्चन है 2022 का। तो क्वेश्चन में बोला है इफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 7 एंड 13 रिस्पेक्टिवली, कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, उसकी फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म हमें दे रखी है। फिफ्थ टर्म है 7, नाइन्थ टर्म है 13, व्हाट इज द 15th टर्म। तो भाई ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं नाइन्थ टर्म की बात करूं तो नाइन्थ टर्म हमारा क्या होगा, A+8D इक्वल टू होगा 13, और फिफ्थ टर्म की बात अगर हम करें तो वो होगा A+4D इक्वल टू होगा 7। कल ही पढ़ा है हम लोगों ने ये चीज़, ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। दो इक्वेशन बनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये सेकंड इक्वेशन बनी है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A कैंसिल आउट होगा, 8D में से 4D को माइनस करोगे, 4D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो D इक्वल टू कितना आएगा, 6/4, और ये होगा 1.5। तो बेटा D की वैल्यू आ गई है 1.5। अच्छा, इसमें हमें निकालना है कौन सा है, 15th टर्म निकालनी है। तो 15 टर्म क्या होगी हमारे पास, A+14D होगी, राइट। तो 15 टर्म निकालने के लिए D तो मुझे पता चल गया कि 14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 है। A भी तो पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म भी तो पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ से बहुत इजीली निकाल लेंगे। देखो इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो, सेकंड वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ठीक है। A प्लस कितना है 4D इक्वल टू है 7, तो A+4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल टू होगा 7। तो A+6 इक्वल टू 7। A कितना आ जाएगा बच्चे, A आ जाएगा 1। तो बस ये 1 आ गया, तो ये 1+14, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, और फिर 7 का सॉरी 14 आएगा, एक से मल्टीप्लाई करोगे 14, फिर 14 का आधा कितना आएगा, 7, ये आ जाएगा 21। तो 21 + 1 कितना आएगा, 22। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए कर लिया नोट सभी ने। ज्योति हो गया ये नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, छत्तीसगढ़ CSAT 2023
16 का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बस आपसे पूछा गया है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू 80 तक एक सीरीज है, और एस की वैल्यू क्या होगी। एस की वैल्यू का मतलब सम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा सम कैसे निकालोगे। एपी का सम का फॉर्मूला याद है ना आपको, n/2 ए प्लस एल। ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2 है। एल क्या है हमारा, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या है हमारा 80 है। एन क्या है हमारे पास, एन है सर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करना है, 80 का आधा कर दो, 40 आएंगे, क्योंकि ये इवन नंबर की सीरीज है। ठीक है, इवन नंबर की सीरीज है, 2 से ही स्टार्ट होता है इवन से, और इवन नंबर की सीरीज से भी इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/2। 80 प्लस कितना आएगा 2, उल्टा करके लिख दिया बस मैंने ये, तो ये 40/2 और ये 82, तो ये हो जाएगा 41। तो 40 × 41 आंसर आएगा 1640, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ये इवन नंबर की सीरीज है, तो इवन नंबर की सीरीज का मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। सम का आपको लिखवाया भी था मैंने शायद, कि अगर इवन नंबर की सीरीज होती है तो सम का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो सम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1। तो n कितना आया, 40 आया है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 41। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट पहले सीखना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को जरा आप सीख लो पहले। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको आना चाहिए, कि अगर मैं एक एपी सीरीज लिख रहा हूँ, तो जैसे कि एक एपी सीरीज लेते हैं हम, 5, 8, 11, 14, 17 और लिखा फिर हमने 20। तो आप एक एपी सीरीज में एक पैटर्न देखोगे, कि अगर ये है T1, मैं सबको नंबर भी देता हूँ, कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, तो T1 प्लस T6 इक्वल टू होगा T2 प्लस T5 के। जैसे T1 पे कितना है देखो 5 है, और T6 कितना है 20। अब T2 देखो कितना है 8, और T5 कितना है, T5 है 70। तो देखो दोनों का सम 25 आ रहा है, नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर बिल्कुल 25 आ रहा है, राइट। और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इन दोनों का सम लिया, T3 प्लस T4। अच्छा, आपको देखना क्या है, कि T3 है यहाँ पर और यहाँ 4 है, 3 और 4 का सम कितना आ रहा है 7। तो ऐसे ही आप दूसरे टर्म्स लो, जिनका जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, जो उनकी प्लेस है, उनका सम 7 आ रहा हो। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आप यहां पर ले सकते हैं कि T2 है, तो T2 ये 2 है, 2 को 7 बनाने के लिए क्या चाहिए 5, तो T2 प्लस T5 का भी सम क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो जो टर्म्स है ना, उनका जो समीशन है, अगर वो इक्वल्स हैं, तो उनका जो एक्चुअल नंबर्स का जो सम है वो भी इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ अगर आप देखोगे कि यहाँ पर 3 और 4 7 है, यहाँ पर 2 और 5 7 है, तो T3 पर आ रहा है 11, T4 पर आ रहा है 14, T2 पर आ रहा है 8, T5 पर आ रहा है 17। इनका सम भी 25 है, इनका सम भी 25 है। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा, कि यहाँ मैंने लिखा T1, यहाँ पर लिखा मैंने T7 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ लिख दिया मैंने T5,
तो बेटा यहाँ पर क्या आना चाहिए कि इन दोनों का सम इक्वल हो। तो यहाँ पर कौन सी टर्म आनी चाहिए? तो आप देखोगे कि सर 1 + 7 यहाँ 8 है, इनका सम भी हमें 8 बनाना चाहिए। तो यहाँ 5 है, 8 बनाने के लिए T3 यहाँ पर आना चाहिए। 8 बनाने के लिए यहाँ पर T3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है एपी का, और ये जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक बार आप ये चीज़ नोट कर लो। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि इसमें कि सर हाँ हमें यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से एक बार ये चीज़ें भी नोट कर लो। ठीक है, चलो। सो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है एपी के पहले 32 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि पांचवा पद है 108 और 28वां पद है 250। तो क्वेश्चन में हमसे पहली बात तो सम पूछा है। ठीक है, सम पूछा गया है पहले 32 टर्म्स का, और क्वेश्चन में मुझे पांचवा जो टर्म है वो गिवन है। पांचवा टर्म मुझे दे रखा है कितना, 108, और 28 टर्म मुझे दे रखा है कितना, 250। ये दो टर्म्स मुझे दे रखे हैं। तो अगर मुझे सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला मुझे पता है। इस सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, और ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है, n तो हमें दे रखा है कि n का मतलब है कि टोटल टर्म्स कितने हैं। तो बोल रहा है पहले 32 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 32 ही होगा, तो यहाँ पर ये 32 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो T1 होता है। लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो होगा हमारा 32। तो अब ना तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता, ना ही इसमें मुझे लास्ट टर्म पता है, तो फिर सम निकाला कैसे जाए? तो बेटा ये जो दो दो टर्म्स दे रखे हैं ना, ये आपकी हेल्प के लिए दे रखे हैं। अगर मैं T1 + T32 को मैं T5 + T28 के बराबर लिख सकता हूं क्या? यहाँ देखो 1 + 32 कितना आ रहा है, 33 इनका सम, और 5 + 28 क्या आ रहा है, 33 आ रहा है इनका टर्म। तो ये टर्म्स की जो प्लेस है, जो इनकी प्लेस है ना, उनका सम 33 आ रहा है। तो ये बात तो हम श्योर बोल सकते हैं कि सर T1 + T32 बराबर होगा 108 + 250 के बराबर ही है, इसके इक्वल ही है ये। और ये कितने के बराबर है, ये है 358 के बराबर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 16, और ये आएगा 16 × 358। तो जी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट तो 8 आ रहा है दो जगह, बट ये नंबर छोटा रहेगा, ये बड़ा आएगा। आंसर आएगा 5728 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। करो भाई नोट जल्दी से इस क्वेश्चन को भी। कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, वैसे तो होता है नहीं, क्लियर हो जाता है तुम्हें, ये भी अच्छी बात है। अगर आपको ये मेथड और क्वेश्चन समझ में आया है तो जरा सोचिए कि अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो सीसैट क्वालिफाई करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो सीसैट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डिटेल सॉल्यूशन, ट्रिक्स, और 2011 से लेकर 2024 तक सारे पीवाई के क्वेश्चन। साथ में आपको सिखाया जाएगा टाइम सेविंग टेक्निक्स। तो हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को आज ही डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, अभी लिमिटेड सीट बची हुई है और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो हमारे बैचेस को आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सीसैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक और अपना ध्यान रखिए।